अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन कार्डूस मार है। आज मैं आपको इस मेडिसन के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हम कार्डूस को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल के हवाले से इस मेडिसन के 2-3 ही एक्शन हैं, लेकिन चूँकि ये हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन के ऊपर असर करती है, लिहाजा इस मेडिसन का इस्तेमाल बहुत वसी पैमाने पे किया जाता है। वैसे अगर मैं कहूँ तो ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है, लेकिन जिन ऑर्गन्स के ऊपर ये असर करती है उस हवाले से, यानी उन ऑर्गन्स के ऊपर इसका इस्तेमाल जो है वो पॉलीक्रेस्ट की शक्ल में हो जाता है। जैसे कि इस दवा को ख़ास तौर पर जिगर और स्प्लीन की दवा कहा जाता है, यानी ये एक लिवर और स्प्लीन रेमेडी है। उसके साथ कुछ डॉक्टर्स इसको लिवर, स्प्लीन और किडनी रेमेडी कहते हैं कि ये 3 हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं वो इस दवा में आते हैं। फिर एक चौथा हमारा मेन ऑर्गन जो है वो हमारा गॉल ब्लैडर है, वो भी इस दवा के दायरे में आ जाता है। ज़ाहिर है जहाँ लिवर की इन्वॉल्वमेंट होगी, जहाँ स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट होगी, जहाँ गॉल ब्लैडर आएगा, वहाँ ऑटोमेटिकली हमारा एब्डोमेन और हमारा स्टमक जो है वो भी शामिल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि वैसे तो ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है, लेकिन अपने ऑर्गन के हवाले से जब इसका इस्तेमाल होता है तो ये पॉलीक्रेस्ट बन जाती है। जिगर की जितनी भी ख़राबियाँ पाई जाती हैं, मैं आगे चलकर आपको पॉइंट करती हूँ कि कौन कौन सी ख़राबियाँ हैं जो इस दवा के दायरे में आती हैं। स्प्लीन की जितनी ख़राबियाँ पाई जाती हैं, गॉल ब्लैडर की जितनी ख़राबियाँ पाई जा रही हैं और उसकी वजह से लंग्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुर्दों की ख़राबियाँ आ रही हैं, हमारे मैदे की, हमारे पेट की ख़राबियाँ आ रही हैं, वो सारी की सारी इस दवा के दायरे में आ जाती हैं। तो इस दवा का जो ख़ास असर है वो किस चीज़ के ऊपर है कि ये दवा जो है सेंटर करती है लिवर और हमारे पोर्टल सिस्टम के ऊपर। ये दवा स्प्लीन के ऊपर असर करती है, ये दवा लिवर के ऊपर असर करती है, गॉल ब्लैडर के ऊपर, और ये हमारे पोर्टल सिस्टम के ऊपर असर करती है। ये सेंटर ऑफ एक्शन जो है इस मेडिसिन का वो हमारा लिवर और हमारा पोर्टल सिस्टम है। अब हमारा पोर्टल सिस्टम क्या है? कुदरत की तरफ से ब्लड का एक अरेंजमेंट है हमारी बॉडी में कि हमारे खून की जो नालियां हैं वो आर्टरीज़ हैं, वेजल्स हैं और कैपिलरीज़ हैं। यानी ये बड़ी आर्टरीज़ और जो वेजल्स हैं ये बड़ी हमारी खून की रगें हैं, और कैपिलरीज़ जो हैं ये बहुत ही हमारे जिस्म के अंदर गहराई में, जहाँ बड़ी खून की नालियाँ नहीं जा पाती हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने छोटी छोटी बारीक सी खून की नालियाँ रखी हैं जो जिस्म के अंदर से खून कलेक्ट करती हैं। तो हमारा पोर्टल सिस्टम किस चीज़ के ऊपर मुनहसर है? हमारा पोर्टल सिस्टम जो है सेट ऑफ कैपिलरीज़ के ऊपर है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि एक सेट ऑफ कैपिलरीज़ है, वो खून कलेक्ट करती है, उसके बाद दूसरे सेट ऑफ कैपिलरीज़ में खून जाने के लिए किसी एक वेजल या वेजल्स की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा ये कैपिलरीज जो है ब्लड को कलेक्ट करने के बाद किसी वेजल्स में डालती हैं, उस वेजल से ये ब्लड दोबारा एक दूसरे जो कैपिलरी का सेट है वहाँ पे चला जाता है। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन कैपिलरी सेट टू एन अदर कैपिलरी सेट जो है वो हमारा पोर्टल सिस्टम कहलाता है। अब इस सिस्टम की ख़राबी जो है वो बहुत सारे पैमाने पे हो सकती है। वहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, खून की नालियाँ रप्चर हो सकती हैं, फिर उनमें कोई ब्लॉकेज आ सकती है। तो जितना भी हमारा पोर्टल सिस्टम है वो सारे का सारा जो है इस दवा के दायरे में आ जाता है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक लिवर रेमेडी है, एक स्प्लीन रेमेडी है, गुर्दे की खराबियाँ इसमें पाई जाती हैं, लंग्स की खराबियाँ इसमें पाई जाती हैं, हमारा पोर्टल सिस्टम इसके अंदर शामिल हो जाता है, हमारा गॉल ब्लैडर इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस दवा का इस्तेमाल कितने वसी पैमाने पे किया जाता होगा और किया जाता है। क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल जो है जिगर के तमाम अमराज में किया जाता है। इसके अलावा इस दवा के अंदर जो है वो वेरिकोज वेन्स पाई जाती हैं, वेरिकोज वेन्स भी पाई जाती हैं और अल्सर्स भी पाए जाते हैं, स्वेलिंग भी पाई जाती है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यानी कि टॉपिक वाइज बताती हूँ कि लिवर के हवाले से इस दवा का क्या रोल है।
इस दवा में लिवर का टॉक्सिक होना पाया जाता है। लिहाजा जहाँ जहाँ लिवर की टॉक्सिफिकेशन पाई जाएगी वहाँ वहाँ इस दवा को इस्तेमाल किया जाएगा। इस दवा के अंदर जॉन्डिस पाया जाता है, इस दवा के अंदर हेपेटाइटिस पाया जाता है, इस दवा के अंदर हेपेटाइटिस बी पाया जाता है, हेपेटाइटिस सी पाया जाता है, हेपेटाइटिस डी पाया जाता है। ये दवा चूँकि लिवर के हवाले से है, लिहाजा लिवर की कोई भी इन्फ्लेमेशन आ रही है वो जो है इस दवा के दायरे में आ जाएगी। क्रॉनिक लिवर वीकनेस पाई जा रही है, लिवर का सिरोसिस पाया जा रहा है। इस सिरोसिस के साथ अगर पेट में पानी पाया जा रहा है और अडीमा पाया जा रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, तो हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो ये कार्डोस है। लिवर अगर एनलार्ज कर गया है, लिवर की एनलार्जमेंट हो गई है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हुई है, यानी हमारी एक डायरेक्शन बनती है वर्टिकल, एक हमारी डायरेक्शन बनती है ट्रांसवर्स। तो जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लिवर एनलार्ज कर रहा है तो हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो कार्डोस है। और अगर ये वर्टिकली एनलार्ज करता है तो फिर हम चैलिडोनियम को इस्तेमाल करते हैं। और ये एनलार्जमेंट जो है लिवर की, यानी कि लिवर और स्प्लीन का मैं आगे जिक्र करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिवर के साथ में ला रही हूँ कि स्प्लीन और लिवर ये इतने एनलार्ज कर जाते हैं कि हमारा जो पेट है वो यूँ महसूस होता है कि इनकी वजह से भर गया है, फुल हो गया है, कि इन्होंने इतनी जगह घेर ली है कि हमें हमारे पेट के अंदर जगह का खालीपन का एहसास नहीं होता और यूँ लगता है कि हर तरफ हमारा लिवर और हमारी जो तिल्ली है वही फैल गई है। इस दवा के अंदर यरकान पाया जाता है, लिवर का कैंसर पाया जाता है। लिवर अगर किसी वजह से डैमेज हो गया है और उसके साथ कोई ख़राबियाँ आ रही हैं तो भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। लिवर के सिरोसिस के साथ अगर वेरिकोज वेन्स पाई जा रही हैं या टांगें स्वेल कर रही हैं तो भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। अडीमा में हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर जितनी भी लिवर के जिगर की ख़राबियों की वजह से जो ड्रॉप्सिकल कंडीशन आती हैं, यानी पानी बनने की जो कंडीशन आती हैं, वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। जिगर की ख़राबी की वजह से अगर हेमरेजेस आते हैं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। जिगर की ख़राबियों की वजह से अगर फेफड़ों के इमराज आते हैं और पेशेंट जो है खून थूकता है तो हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। जिगर मुतासिर हो गया, उसकी वजह से अगर इन्फ्लुएंज़ा हो रहा है तो कार्डोस का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कसरत के साथ शराब नोशी करते हैं और स्पेशली बियर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है उनके लिवर की कोई ख़राबियाँ आती हैं या गुर्दे की ख़राबियाँ आती हैं या उनकी स्प्लीन की ख़राबियाँ आती हैं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। लो ब्लड शुगर में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि ये दवा लिवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर से भी रिलेट करती है तो लिहाजा गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सुफरा की मिकदार खून में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको यरकान हो गया, उस यरकान की वजह से आपको बुखार होने लग गया, तो ये जो हमारी मेडिसिन है ये बिलियस फीवर में इस्तेमाल होती है। जिगर की इमराज के साथ अगर सर का दर्द पाया जाता है, यानी जिसको लिवर हेडेक कहा जाता है, और ख़ास तौर पर राइट साइड का पाया जाता है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेन इसमें पाए जाते हैं, वो भी राइट साइडेड पाए जाते हैं तो हम कार्डोस का इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जो है पित्ते में पत्थरियाँ बनने के अमल को रोकती है। ये दवा जो हमारा बाइल है उसके फ़्लो को बेहतर करती है और पत्थरियाँ बनने के रुझान को कम करती है। इस दवा के अंदर गॉल ब्लैडर की ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन पाई जाती है बल्कि गॉल ब्लैडर का कॉलिक पाया जाता है, गॉल स्टोन की वजह से पैदा होने वाला कॉलिक पाया जाता है और इंतहाई खौफनाक किस्म के कॉलिक के अटैक आते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में शायद एक दो दफ़ा कहा है कि जब हमारे पित्ते में पत्थरियाँ पाई जाती हैं और पत्थरियाँ मूव करती हुई गॉल ब्लैडर की नेक के ऊपर आ जाती हैं तो याद रखें कि हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने ऐसा इंतज़ाम रखा है कि हमारी बॉडी किसी फ़ॉरेन चीज़ को होल्ड नहीं कर पाती। लिहाजा जब पत्थरियाँ नेक के ऊपर आती हैं तो गॉल ब्लैडर जो है वो सेंस कर जाता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ है और मैंने इसको बाहर निकालना है। जब उसको निकालने की कोशिश करता है और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत सीवियर किस्म का कॉलिक आता है। मैंने शायद पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था कि ये कॉलिक इतने शदीद होते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल एमरजेंसी में रश करना पड़ता है, वहाँ उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, ड्रिपें लगती हैं तो जाकर उसका ये कॉलिक जो है कंट्रोल में आता है। और
यही कॉलिक जो है, टेरिबल किस्म के कॉलिक अटैक्स जो हैं, ये कार्डूस में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। जो वॉमिटिंग होती है वो भी बाइल की होती है, सुफ्रावी कैप। ये मैं आपको पहले भी एक दफ़ा लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सुफ्रावी कैप से क्या मुराद होती है कि जब हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा सुफरा बनना शुरू हो जाता है और हम बदहज़मी का शिकार होते हैं, इंडाइजेशन का शिकार होते हैं, तो सुफरा की ज़्यादती की वजह से भी बहुत सारी ख़राबियाँ आती हैं। तो लिहाजा सुफ्रावी कैप इसमें पाई जाती है। सुफ्रावी सर दर्द भी इस दवा के अंदर पाया जाता है। ज़ाहिर है जब गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी मर्ज़ आएगा तो वहाँ कार्डूस का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इस दवा का ख़ास असर जो है वो स्प्लीन के ऊपर है। स्प्लीन की जितनी भी ख़राबियाँ हैं वो सारी की सारी इस दवा में आती हैं। स्प्लीन की ख़राबियों, स्प्लीन तिल्ली को कहते हैं, तिल्ली की ख़राबियों के साथ बदहज़मी की या मैदे की जितनी भी ख़राबियाँ आएंगी वो इस दवा के अंदर आ जाएंगी। अब देखिए कि इस दवा का जो ख़ास करैक्टरिस्टिक है वो इसके मुंह का इंतहाई कड़वा जायका है, कि बहुत ज़्यादा करवाहट जो है पेशेंट के मुंह के अंदर घुली हुई होती है। क्रॉनिक हार्टबर्न पाया जाता है। हार्टबर्न कहते हैं सीने की जलन को। खुराक जब हज़म नहीं होती तो हमारी खुराक की नाली में जो जलन होती है उसे हम हार्टबर्न कहते हैं। नौजिया पाई जाती है, यानी मतली पाई जाती है, उबकाई पाई जाती है, वॉमिटिंग पाई जाती है। और देखें ये नौजिया भी बिलियस है, ये उबकाई भी बिलियस है और ये वॉमिटिंग भी बिलियस है। किस वजह से? कि साथ में गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व हुआ है। तो बाइल की ज़्यादती की वजह से जो पेशेंट को मतली हो रही है, उबकाई आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, ये कै, उबकाई और मतली ये तीनों अलग-अलग कंडीशन है। मतली में होता है कि आपका दिल ख़राब होता है, उबकाई में ये होता है कि आप कै की कोशिश करते हैं लेकिन आपके अंदर से कुछ खारिज नहीं होता, तो आपको सिर्फ उबकाइयाँ आती हैं। और कै या वॉमिटिंग वो होता है जिसमें कोई ना कोई अजदा जो है आपके मैदे में से निकल कर बाहर आता है। तो इसमें नौदिया भी पाया जाता है, उबकाई भी पाई जाती है, वॉमिटिंग भी पाई जाती है, सुफरावी वॉमिटिंग भी पाई जाती है। और इसका मरीज़ जो है वो तिल्ली के पुराने अमराज की वजह से, यानी क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ स्प्लीन की वजह से खून थूकता है, मैदे में से इसके खून आता है। मैंने शुरू में आपको बताया कि इसमें हेमरेजेस पाए जाते हैं और ये हेमरेज जो हैं बवासीर की सूरत में भी पाया जाता है। ये लंग्स में से खून भी आता है, इसके ब्रोंकाई में से आता है, यानी खून थूकता है ये। फिर इसमें खून की कै पाई जाती है जो मैदे में से आती है। और इसमें मैदे की ख़राबियों की वजह से जो स्प्लीन की ख़राबियाँ हैं, छोटे छोटे ही आपके लीजिए कि स्पेल्स आते हैं हेमरेज के, कि पेशेंट जो है वो खून की उसको कै आती रहती है। तो स्प्लीन की जितनी भी ख़राबियाँ हैं वो सारी की सारी कार्डूस में आ जाती हैं। अब देखिए मैंने अब तक आपको 3 ऑर्गन के ऊपर इसका मेन फंक्शन बताया, एक लिवर के ऊपर, एक गॉल ब्लैडर के ऊपर और एक स्प्लीन के ऊपर। तो ज़ाहिर लिवर के साथ हमारा जो है वो पोर्टल सिस्टम भी आ जाता है और जिगर की ख़राबियों की वजह से कोई भी मर्द अगर आ रहा है तो हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। स्प्लीन की ख़राबियों की वजह से जो बदहज़मी हो रही है, खून की कै आ रही है, ज़ाहिर खून की कै आना जो है ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। आपके अंदर कैंसर भी हो सकता है किसी वजह से। अब वो कैंसर है या वैसे अंदर ज़ख़म हुए हैं या वैसे अंदर कोई मैदे की ख़राबी पाई जा रही है या कैपिलरी लेवल के ऊपर कोई डैमेज पाया जा रहा है, तो अगर खून की कै आती है और ब्लैक आती है तो इसका मतलब है कैंसर है। लेकिन अगर ब्लड जो है वो रेड आता है या फ्रेश आता है तो फिर इसका मतलब है कि अभी कैंसर की तरफ मर्ज नहीं गया, लेकिन कैंसर की सूरत में जो है वो जो ब्लड आता है वो ब्लैक आता है, डार्क ब्लैक ब्लड आता है कैंसर की सूरत में। तो स्प्लीन की वजह से जितनी भी ख़राबियाँ आ रही हैं इस दवा के दायरे में आ रही हैं। लिवर की वजह से जितनी ख़राबियाँ आ रही हैं इस दवा के दायरे में आ रही हैं। पित्ते की वजह से जितनी ख़राबियाँ आ रही हैं इस दवा के अंदर आ रही हैं। और गुर्दों के हवाले से मैंने आपको कहा कि वो लोग जो कसरत के साथ शराब नोशी करते हैं या जो बियर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर उनमें गुर्दों की ख़राबी पाई जाती है तो फिर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लिनिकली इस दवा का कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं मेन 3-4 ऑर्गन हैं जिनकी ख़राबियों के ऊपर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप देख लीजिए कि लिवर जो है हमारा वाइटल ऑर्गन है। लिवर अगर डैमेज हो जाता है, लिवर का कैंसर हो जाता है, लिवर का सिरोसिस हो जाता है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस डी हो जाता है, जिनका कोई इलाज नहीं दुनिया में,
एलोपैथी में हम अपनी होम्योपैथी में अपनी मेडिसिन के ज़रिए इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लीजिए कि इस दवा का दायरा जो है वो कितना बढ़ गया है। तो फिर से मैं दोहरा दूं कि क्लिनिकली ये दवा जो है बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है और अपनी इन्हीं ख़राबियों पर इस्तेमाल होती है। पोटेंसी जो आम तौर पर इसकी दवा की इस्तेमाल की जाती है, जितनी भी अब तक रिकमेंडेशन है इस दवा की पोटेंसी के हवाले से, वो मदर टिंचर में की जाती हैं। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहती हूँ, आप चाहें तो इसको पोटेंसी में इस्तेमाल करवा लें, चाहे तो आप इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करवा लें। लेकिन मैं रिकमेंडेशन की बात कर रही हूँ कि जितने भी हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, यानी जिन्होंने होम्योपैथी की बुनियाद रखी, जिन्होंने होम्योपैथी में मेहनतें की, जिन्होंने होम्योपैथी को आगे बढ़ाया चढ़ाया और उसको वसअत दी, वो तमाम के तमाम जो हैं, जो कार्डूस है उस की रिकमेंडेशन जो है वो मदर टिंचर में करते हैं कि 5 से 10 ड्रॉप्स जो हैं आपने पेशेंट को एक वक्त में इस्तेमाल करवाने हैं। आप TDS भी कर सकते हैं और आप इसको दिन में 4 मरतबा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। शिफा मिन जाने वल्लाह, शुक्रिया।